हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध के सुविचार और अनमोल विचार। एक बार भगवान बुद्ध अपने भिक्षु संघ को एक कथा सुनाते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, अपना दीपक स्वयं बनो। एक बार भगवान बुद्ध मगध में एक धनी सेठ रहता था। इसकी कहानी भगवान बुद्ध अपने भिक्षु संघ को सुनाते हैं। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं कि उसके दो प्रिय पौत्र थे, महापंथक और चूल पंथक। श्रेष्ठी जब कभी बाहर जाता था तो महापंथक को साथ ले जाता था। इस प्रकार महापंथक को बुद्ध से धर्म श्रवण का भी अवसर मिलता था। वह बड़ा होने पर उसने प्रवज्ञा ले ली। उसके साथ उसका छोटा भाई चूल पंथक भी प्रवज्जित हो गया था। महापंथक परिश्रमी और मेधावी और बुद्धिमान भी था। दूसरी ओर उसका छोटा भाई आलसी और मंदबुद्धि काम चोर, स्मरण शक्ति वाला, कम शक्ति वाला था। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, बहुत साहित्य में उल्लेख किया जाता है कि एक बार कश्यप बुद्ध के काल में चूल पंथक ने भिक्षुओं का मजाक उड़ाया था। इसलिए वह मंद बुद्धि वाला व्यक्ति बन गया था। दोनों भिक्षु राजगृह के पेड़ू वन में विहार में रहते थे। चूल पंथक 4 महीने में भी एक गाथा याद नहीं कर पाता था और उसका बड़ा भाई बड़ा अप्रसन्न रहता था और बार बार वह उसे ग्रस्त जीवन में वापस चले जाने के लिए हमेशा कहता रहता था। एक दिन की बात है, जीवक बुद्ध एवं भिक्षु संघ को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया था। वहां पंथक भिक्षुओं की सूची बनाता था तो उसमें चूल पंथक का नाम नहीं डालता था, क्योंकि इससे चूल पंथक निराश हो जाता था। और उसी समय तथागत का वहां आगमन हुआ था। चूल पंथक अश्रुपूर्ण नेत्रों से उन्हें प्रणाम करता था। शास्त्रा उसकी मन स्थिति समझ जाते हैं। वे उसे एक श्वेत वस्त्र देते हैं तथा उस पर मनन करने के लिए भगवान बुद्ध उससे कहते हैं। तथागत भिक्षुओं के साथ प्रस्थान कर जाते हैं और चूल पंथक विहार में ही रुककर शास्त्रा के निर्देशानुसार उस श्वेत वस्त्र पर मनन करता रहता है और उसे रगड़ता है तो देखता है कि वह वस्त्र कड़ा और मैला हो गया था। उसे भान हो जाता है कि सभी चीजें क्षणभंगुर हैं और उसे यह भी अनुभूत होती है कि मन के 3 प्रकार के मैल होते हैं, राग, द्वेष और मोह। उसने आर्षद पर भी चिंतन किया और इस प्रकार वह अरहत हो गया था। आगे भगवान बुद्ध बताते हैं कि जीवक के घर भोजन दान के बाद धर्म का भगवान बुद्ध अनुमोदन होना है। शाक बुने यानी भगवान बुद्ध ने कहा, बिहार में एक भिक्षु चूल पंथक छूट गया है, उसे जाकर बुला लाओ। संदेशवाहक वहां जाता है पर लौटकर सूचित करता है कि भगवान बुद्ध कि वहां तो एक जैसे 1000 भिक्षु बैठे हैं। भगवान बुद्ध उसे निर्देश देते हैं कि वह वहां जाकर नाम पूछे और जो चूल पंथक नाम का भिक्षु वहां पर बैठा है उत्तर में वो उत्तर दे, उसे लेकर आ जाओ। इस बार 1000 आवाजें आती हैं और वह वापस भगवान बुद्ध के पास आ जाता है। तब शास्त्रा ने उसे पहले उत्तर देता है कि बाकी सभी भिक्षु गायब हो जाते हैं। चूल पंथक ने अपने रीति बल से उनका सृजन किया था। चूल पंथक जीवक के घर आ जाता है और भोजन के बाद बुद्ध उसे पूर्ण अनुमोदन के लिए कहते हैं।
चूल पंथक बहुत ही सुंदर ढंग से धर्म अनुमोदन करता है। आगे भगवान बुद्ध भिक्षुओं में घोर बताते हैं कि भिक्षुओं में घोर आश्चर्य हो जाता है। वे सभी स्तंभ रह जाते हैं कि जो चूल पंथक एक गाथा भी याद नहीं कर पा रहा था, वह अर्थ कैसे हो गया। आगे भगवान बुद्ध भिक्षुओं को बताते हैं। भगवान भिक्षु जो होते हैं शास्त्रा से पूछते हैं कि भिक्षुओं की जिज्ञासा शांत करते हुए भगवान बुद्ध ने समझाया, इंसान को चाहिए कि वह उत्साहित होकर अप्रमाद संयम और दम से अपने आप को ऊपर उठा ले, जिसको किसी प्रकार की बाढ़ और आग प्रभावित न कर सके। इस प्रकार मेधावी पुरुष को उद्योग अप्रमाद संयम एवं दम द्वारा एक ऐसा दीपक बना लेना चाहिए जिसे बाढ़ कभी भी डुबो ना सके।